मुजफ्फरपुर में भीड़ ने थाने पर हमला कर दिया। इस दौरान मालखाने में रखी 18 बाइक और 2 बोलेरो में आग लगा दी। पुलिस वालों को पीटा गया। लोगों ने शराब बेचने के आरोप में पकड़े गए युवक को भी लॉकअप से छुड़वाया और अपने साथ ले गए। पुलिस ने उपद्रव में शामिल 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। दरअसल बुधवार की शाम गढ़ा थाना क्षेत्र के रामपुर जयपाल गांव में शराब को लेकर पुलिस ने छापेमारी की थी। पुलिस को देखकर 2 युवक तालाब में कूद गए। गहराई ज्यादा होने के कारण एक युवक की डूबकर मौत हो गई, जबकि एक तैरकर निकल गया। काफी मशक्कत के बाद कपिल राय के बेटे जितेंद्र कुमार 18 वर्षीय उर्फ चुनचुन का शव पानी से निकाला गया, जिसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और पुलिस पर पथराव करने लगे। हालात खराब होता देख पुलिस मौके से भाग गई। इसके बाद भीड़ शव लेकर थाने पहुंची और वहां जमकर बवाल किया। पुलिस ने कपिल राय के बेटे धर्मेंद्र कुमार को शराब के साथ गिरफ्तार किया था, जिसे लोग हाजत से छुड़ाकर अपने साथ ले गए। युवक की मौत से गुस्साए लोगों ने थाने में रखी 18 से अधिक बाइक और थाने की 2 बोलेरो में आग लगा दी। थाना में घुसकर चौकीदार हरिलाल से मारपीट की। बैरक में सो रहे पुलिसकर्मी यशपाल सिंह, नंदू पासवान और कन्हैया कुमार को पीटा। शराब के साथ गिरफ्तार युवक को ग्रामीणों ने हाजत से निकालकर अपने साथ ले गए। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी राकेश कुमार, सिटी एसपी अरविंदर कुमार, नगर एएसपी सरोज दीक्षित के साथ बोचा, अहियापुर सदर, ब्रह्मपुर नगर, मिठनपुरा, हथौड़ी, रामपुर हरी, गायघाट, बेनीबाद समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक आक्रोशित लोग निकल चुके थे। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। घटना के बाद से पुलिस के अधिकारी कैंप कर रहे हैं। इस वक्त हम उसी घटना स्थल पे मौजूद हैं जहां बीती रात एक शराब से बता दें कि एक शराब जो तस्कर थे उसकी पुलिस छापे मारने के लिए उसके पास जब पहुंचते हैं तो वह कूद करके अपनी जान गंवा बैठता है। जिसके बाद वो उसके जो स्थानीय लोग थे, गांव के जो लोग थे, वह शव को लेकर के गरहा थाना में पहुंचते हैं। गरहा थाना में पहुंचने के बाद यहाँ पे लगभग 1 दर्जन से अधिक बाइक को जला दी जाती है। लोगों का जो आक्रोश था इतना अधिक था कि 1 दर्जन से अधिक बाइक को जला दी जाती है। उसके बाद एक पुलिस की जो निजी वाहन है और एक वाहन को जला दी जाती है। वहीं पूरी घटना स्थल का जायजा लेने के लिए इस वक्त सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह पहुंच चुके हैं और उन्होंने जायजा लेते हुए कहा कि 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसमें उनसे पूछताछ की जा रही है। जो दोषी होंगे जो उनको जल्द से जल्द सजा दी जाएगी, उनकी गिरफ्तार कर ली जाएगी। इस वक्त गरहा थाना में मौजूद है। हम आपको बता दें कि गरहा थाना से ये आप ग्राउंड रिपोर्टिंग देख रहे हैं। जिस तरह से बीते रात जो घटना हुई थी उस घटना का पूरी तरह से जायजा ली है। और बता दें कि एक चौकीदार जो यहाँ थे उसकी भी उस घटना स्थल के दौरान पिटाई कर दी गई थी। पिटाई में उसकी अभी इलाज चल रही है, उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के आधार पर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी लोगों की जो इस घटना में जो जुड़े हुए जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार की जाएगी। वहीं पूरे मामला को लेकर के सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए आएगी रिपोर्ट में। कल जो घटना है उसके बारे में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने आप लोगों को जो हम लोगों का आधिकारिक वर्जन है वो दिया था। कल की घटना के बाद से 3 घटनाएं मुख्य रूप से हम लोगों के सामने आई हैं। पहली घटना जो शराब के विरुद्ध छापेमारी की गई थी उसकी प्राथमिकी दर्ज की गई थी, उसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। दूसरी जो घटना उस गांव में हुई थी जितेंद्र उर्फ चुन्नन के साथ, उसको लेकर उनके पिताजी का फर्द बयान एसकेएमसीएच में लिया गया है और उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तीसरी जो विधि व्यवस्था की समस्या पैदा हुई थी उसके बारे में 30-35 ज्ञात एवं अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ केस किया गया है। उसके मामले में आसपास के गांवों में लोगों को वीडियो फुटेज के आधार पर, स्थानीय सूचना के आधार पर चिन्हित करते हुए रेड एवं छापामारी की गई है। कुल 15 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। कुछ और लोग हैं जिन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। संभवतः सत्यापन के उपरांत उनमें से कुछ लोगों को हम लोग बॉन्ड पर छोड़ भी देंगे, लेकिन 15 लोगों की गिरफ्तारी हम लोग अभी तक कर चुके हैं। इस पूरी घटना में चूँकि धर्मेंद्र यहाँ पर पहले भी जो पकड़े गए थे वो शराब के व्यापार से जुड़े थे और पूर्व में भी जेल गए थे, तो आसपास के गांवों में उनसे जुड़े हुए लोगों ने भी रैकेट बनाकर और योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है। ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए भी प्राथमिकी उनके खिलाफ दर्ज की गई है और उनके खिलाफ भी हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। जिस लड़के की मौत हुई है उसका भी शराब कारोबार से रिश्ता था? अभी हम लोग उसकी तफ्तीश कर रहे हैं। उनके बड़े भाई का रिश्ता था, दैट इज़ फॉर श्योर, और वो वहाँ से इस भय से संभवतः भाग गए होंगे। उनका और पुलिस का कोई आमना सामना नहीं हुआ। पुलिस को देखते ही वो वहाँ से भागे थे और पुलिस ने जिनको
जो सामने मिला उसको लेकर हम लोग चले आए। जिन लोगों ने हमला किया वो कौन है, उनकी पहचान हो पाई? उनमें से कई लोगों की पहचान हो गई और पहचान के आधार पर 15 लोगों को हम लोगों ने अभी तक गिरफ्तार किया है और उनको हम लोग जुडिशल हाजत से छुड़ा के ले जाने की बात आ रही है। हाँ जी उससे पकड़ा गया कि नहीं? जी नहीं, अभी तक नहीं पकड़ा जा सका है और उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 15 लोग हम लोग के अभी तक गिरफ्तार हुए हैं कितने अभियुक्तों को छुड़ा के ले गई? और 2 अभियुक्तों को ले गए। उन दोनों से गिरफ्तारी। हमला करने वालों में शराब के कारोबारी सब भी थे क्या? जी, क्योंकि धर्मेंद्र वहाँ के और गरहा के भी कई लोगों से जुड़े हुए हैं और जब विधि व्यवस्था की समस्या पैदा हुई तो आमतौर पर इस तरह की घटनाओं में जो अराजक तत्व होते हैं वो एकजुट होते हैं और मौके का फ़ायदा उठाते हैं। हम लोग की कोशिश है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ हम लोग अग्रिम अविध सम्मत कार्रवाई क्या करें। हुआ थाने में? वो कल शाम को भी आप लोगों को बता दिया गया। थाना परिसर पूरी तरह से सुरक्षित है। थाना परिसर में जगह के अभाव की वजह से यहीं बाहर एक निजी व्यक्ति की झोपड़ी थी जो आप लोगों के पीछे की जगह है और यहीं पर कुछ 10 या 11 बाइक लगी हुई थी और 2 4 व्हीलर्स थी जिनको आग लगाने का प्रयास किया गया और वही नुकसान हुआ। सर, पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की भी बात सामने एक चौकीदार के साथ मारपीट की बात सामने आई थी, उनका इलाज कराया गया है, उनका भी बयान दर्ज किया जा रहा है और उनकी जो इंजरी रिपोर्ट है वो प्राप्त की जा रही है।